अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं हुदा की मम्मी। जैसे कि मेरा काम है हुदा के व्लॉग्स की क्या करना, वॉइस ओवर करना, यानी ये मेरा ही काम है, हुदा का नहीं है, ठीक है। और मैं बनाने जा रही हूँ अभी पराठे और उसका आटा गूंदने जा रही हूँ। आए गूंदते हैं आटा, मैं नहीं गूंदूंगी, मशीन गूंदेगी। अभी पटाखे दिखा देना जल्दी से। देखो वहाँ पे बताती नहीं क्या क्या कर रही हूँ। मैं आटा जैसे 75% आटा डालती हूँ, चक्की फ्रेश आटा, और तकरीबन 25% इसमें डालती हूँ मैं मैदा। अगर आप लोगों को अपने रिस्क रोजी में इजाफा करना है ना, तो ये मेरा खुद का आजमूदा ये अमल है, टोटका है। आपने कुछ भी नहीं करना। आप जहाँ पे भी रहते हैं वहाँ पे आपने, अगर यूएई में रहते हैं तो खुबूज ले लें, 2.5-3 दिरहम का खुबूज मिलता है। और अगर बाहर कहीं रहते हैं तो बाहर के हिसाब से रोटी खरीद लें, बाहर से डबल रोटी खरीद लें, ब्रेड खरीद लें, कुछ भी, और मछलियों को डालें। इससे बहुत रिस्क में इजाफा होता है, बहुत ज्यादा। मछलियों का डायरेक्ट लिंक होता है अल्लाह ताला से। जो मछलियां दुआ करती हैं, ये हमने एक्सपीरियंस किया हुआ है और इसके जरिए हमने बहुत कुछ पाया। अल्लाह का शुक्र है, हमने बमुश्किल 4-5 महीने मछलियों को रोटी डाली, अल्लाह ताला ने हमें बहुत नवाजा, बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं। तो मैंने बोला ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, आपके साथ शेयर करूं। अल्लाह करे कि जिनके हालात अच्छे नहीं हैं उनके हालात अच्छे हो जाए, अल्लाह बेहतर कर दे सब कुछ। चले अब हम इसके अंदर डालेंगे नमक। आप ही अगर आप लोग कमेंट पे मुझसे कहेंगे बताने के लिए कि मेरा क्या क्या एक्सपीरियंस रहा मछलियों को आटा डालने के, तो मैं आपको पूरी अपनी स्टोरी सुनाऊंगी। लेकिन मुझे आप कमेंट में बताइए, ठीक है। और फिर मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से हम जो है वो जीरो से जो है वो उठे थे इन मछलियों को रोटी डालने की वजह से। मुझे ना 1-2 कमेंट आए थे, उन्होंने कहा था कि मुझे हम लोगों को आप बताएं, आपके सूरह वाक़या के एक्सपीरियंसेस बताएं। देखिए, एक तो मैंने आप लोगों को अपना बताया था कि घर में बिल्कुल कुछ नहीं था, तो हमने जो है, मैंने इत्तेफाक से मुझे अब्बू की बात याद आ गई और मैंने सूरह वाक़या पढ़ना शुरू कर दिया। तो हमारे घर में इतना राशन आ गया था, अल्लाह का शुक्र है कि 2 साल 1.5 साल तक मैंने सब में बांटा है, फिर भी ख़त्म नहीं हो रहा था। याद है ना आप ही? ठीक है ना। अच्छा, दूसरा मेरा जो आंखों देखी बातें हैं वो ये हैं कि मेरे वालिद साहब ने हमेशा सूरह मुल्क, सूरह मुज़म्मिल और सूरह वाक़या ये हमेशा सोने से पहले पढ़ी। अभी तो वो काफ़ी एजिड हो गए हैं, तो हमेशा सोने से पहले पढ़ते हैं। और अभी भी अगर अब्बू की जेब में हम हाथ डालें तो यकीन माने कि लाखों रुपए निकलते हैं अब्बू की जेब से, अभी भी, ठीक है। जबकि वो 80+ हैं और माशाल्लाह हमसे ज़्यादा वेल्दी हैं, यानी बहुत माशाल्लाह अब्बू के पास पैसे की रेल पेल रहती है, कमी नहीं होती, कमी नहीं आती अब्बू के पैसों में ना। इतना ख़र्चा करते हैं, इतना सब कुछ करते हैं, लेकिन कमी नहीं होती। ये सिर्फ सूरह वाक़या की बरकतों से है। अच्छा, अब ये डल रहा है शान भाई का मसाला। इसके अंदर मसाला क्या है, ये मतलब शीर खुरमे का लेके आई थी पैकेट में। करती नहीं हूँ मैं ऐसा, लेकिन उस दिन इंस्टेंट बनानी थी तो मैंने बोला चलो यही बना लेते हैं। 2 पैकेट लेके आई थी, एक मैंने बना लिया ये, ठीक है। अच्छा बना, बुरा नहीं था। लेकिन वो जो घर की सिवैयों शीर खुरमे की बात होती है ना, सिर्फ ईद के लिए होता है, इसके अलावा नहीं बनना चाहिए। मुझे तो बिल्कुल नहीं अच्छा लगता ईद के अलावा। हाँ, ईद के अलावा शीर खुरमे का कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता। खुरमा होता है, खुरमा होता है, खुरमा कहते हैं खजूर को। अच्छा। और अम्मी मैं सोच रही हूँ ना फिर से पनोपला बनाओ। पनोपला, वही जो पाइनएप्पल का? जी बेटा, उसको बनाने के लिए ना सबसे पहले ना तुम मेरे हाथ पैर बांध देना, ठीक है ना। उसके बाद मुझे तुम कमरे में बंद कर देना और चाबी ना गटर में फेंक देना, तो तुम जरूर पनोपला बना लेना बेटा। और उसके बाद ना तुम बाबा को और भाई को और हम सबको ना नींद की गोलियां दे देना, और फिर तुम पनोपला बना लेना। इससे बेहतर आप लोग मुझे कमरे में बंद कर दे। हाँ, ये सबसे बेस्ट है, ये सबसे बेस्ट है कि तुम्हें बंद कर दिया जाए ताकि तुम कुछ भी ना बनाओ। आपने कल जाके जो है पाइनएप्पल का कैन क्यों लिया? ये इसीलिए ना मैंने पाइनएप्पल का कैन लिया रख के देखने के लिए उसको, कि मैं उसको गौर से देख के अपना टाइम पास करती हूँ। तुम्हारे लिए नहीं लिया कि उसमें तुम
भाई यही सही है, आप ही या तो तुम्हें बंद कर दें या तुम हमें बंद कर दो, ताकि हम ये ना बनाए। हाँ नहीं तो इतना लंबा प्रोसेस है आप लोग को बंद करने का। तो ये बेस्ट है कि हम आपको बंद कर दें। पर आप नहीं, आप बनाती हैं बहुत सारी चीज़ें अच्छी बनाती हैं, जैसे बिरयानी बहुत अच्छी बनाती हैं, बहुत आउट क्लास बिरयानी बनाती हैं, कोरमा बहुत अच्छे बनाती हैं आप, और आप नहारी बहुत अच्छा बनाती हैं, कढ़ाई अच्छी बनाती हैं। शक्कर में मेरा, लेकिन शक्कर आपके लिए नहीं बनी बेटा, मैं खुला दिल रखती हूँ शक्कर। हाँ नहीं, वो आपके लिए बनी ही नहीं है, उसके आप कुछ नहीं कर सकती इस सिलसिले में। ये तो थी सारी मजाक की बातें। आप ही बहुत अच्छा खाना बनाती है, ये सब हम हंसी मजाक करते हैं एक दूसरे के साथ, और सभी बच्चियों को बहुत अच्छा खाना बनाना आता है, इसमें कोई शक नहीं है। आप ही पराठे भी बहुत अच्छे बनाती हैं। लड़कियों को एहतियात करनी चाहिए, चूल्हे के करीब नहीं जाना चाहिए और ऑयल से दूर रहना चाहिए। हाँ, ये अपना बता रही है कि कोई मुझे काम ना बता दे क्योंकि मैं ये सब करती हूँ, लेकिन मैं नहीं, मजाक की बात ये है कि मैं आप लोगों को सिर्फ 2 चीज़ें बताऊंगी कि जब किचन में खड़े हों तो बच्चियों को तेल के पास, मतलब खुद करें, माँ बाप करें, कोई भी काम करें, लेकिन बच्चियाँ जो गैर शादीशुदा होती हैं उनको चूल्हे के करीब ना ही जाने दिया जाए, तेल के करीब तो ज़्यादा बेहतर है। और अभी तो हमारे घर के आसपास एक केस हुआ है तेल को लेकर, इसलिए। और दूसरी बात है कि छोटे बच्चों को कभी भी गाड़ी में बिठा के ना जाएं। मैं पहले गाड़ी सिखाती थी, तो मेन काम मेरा यही होता था कि जो भी मुझसे गाड़ी सीखने आता था मैं उसको ये ज़रूर बोलती थी कि कभी भी अपने बच्चों को आपने कभी भी गाड़ी में छोड़ के, जैसे सुपरमार्केट चले गए या रेस्टोरेंट चले गए कुछ लेने के लिए, या तो बस बच्चों का ध्यान रखना चाहिए। और ये बन रही है रसमलाई मैंने अपने पहले व्लॉग में भी आप ही ने डाली हुई है। ये मेरे हिसाब से आप बनाएं मेरे इंग्रेडिएंट से, तो आप इंशाल्लाह बहुत अच्छी रसमलाई बनाएंगे, बहुत अच्छी। ये मतलब बाज़ार की रसमलाई को बीट कर देगा, ठीक है। ये बहुत लशपश बनती है, मतलब लगेगा ही नहीं कि आप लोगों ने घर में नहीं बनाया। और ये इतनी आसान है बनाना। हम समझते हैं रसमलाई के बड़े ताम तोड़े करने पड़ते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। 5 मिनट में मैंने बना के रेडी कर ली, बेहतरीन रसमलाई बनती है। ये रसमलाई तकरीबन मैं कोई 25 साल से बना रही हूँ। और बच्चों के स्कूल से फरमाइश आती थी प्रिंसिपल्स वगैरह की कि आप रसमलाई बना के, उनके कम मीना बाज़ार लगता था जी, तो लाखों के हिसाब से मैं रसमलाई बना के भेजती थी वहाँ पे। वो लोग मेहनत हम करें, पैसे वो कमाते। हाँ, मेहनत हम करते थे, हम पैसे वो कमाते थे। बहरहाल कुछ नहीं कर सकते इस सिलसिले में। आप वो लकीर पीटने से कुछ नहीं फ़ायदा, उसी वक्त करना था हमको जो हमने नहीं किया। मेरी एक सब्सक्राइबर हैं ज़ैनब अज़मी, उन्होंने ऑफ़र किया है हमको कि मेरे भाई इंडिया से आएंगे तो हम आपके लिए मिठाई भेजेंगे। ज़ैनब अज़मी, बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह आपको बहुत दे, अल्लाह आपको कमाल की हद तक दे, अल्लाह इतना दे कि आप सब में बांटें। किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, बस आप लोगों की मोहब्बतें चाहिए होती हैं और कुछ भी नहीं। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मतलब हमसे मोहब्बतें बांटते हैं अपनी, अल्लाह उन सबको खुश रखे। और अगर आप लोगों को हमारा व्लॉग पसंद आया हो, समझ आया हो, तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए, क्योंकि व्लॉग बनाने में थोड़ी बहुत मेहनत लगती है। वो मेहनत वसूल हो जाती है अगर कोई सब्सक्राइबर बढ़ जाता है या कमेंट करते हैं तो हमें बहुत खुशी होती है। हम लोग सब बैठ के बड़ा मज़े ले के सबके कमेंट्स पढ़ रहे होते हैं। और अच्छा भी लगता है। सुबह उठ के पूछती किसी का कमेंट आया। सबसे पहले मैं सुबह उठ के पूछती हूँ किस किस के कमेंट आए हैं, ज़रा मुझे बताओ। आप लोग अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।